गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के मौके पर हर भारतीय गर्व से झंडा फहराता है। लेकिन क्या आपको पता है कि झंडा फहराने के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। 2002 से पहले आम लोग केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहरा सकते थे। लेकिन 2002 के बाद इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। चलिए आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने से जुड़े कुछ नियम कायदे बताते हैं। तिरंगा केवल हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से ही बना होना चाहिए। इसके साथ ही झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। फहराए गए झंडे की सम्मानजनक स्थिति बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। जब झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। एक तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उसके ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु झंडे के पोल के ऊपर रखी जाए। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जा सकते। खास मौकों पर, राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर नहीं पहना जा सकता। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता है तो यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तिरंगे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति के शव पर डाल देता हो तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा।